हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ श्री पतालेश्वर शिव मंदिर। पताल में से महादेव प्रकट हुए हैं। जी हाँ, कहते हैं यहाँ पे 20-25 साल पहले व्याम जंगल हुआ करता था। व्याम जंगल यानी खाली जमीन ही कह सकते हैं, जैसे मेरे आप पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे एक भगत जी को सपना आता था दिल्ली। माय गॉड, आपने इसकी हिस्ट्री जान ली होगी। ठीक है, तो चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तों का स्वागत है। मंदिर का कार्य बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा है, तो बढ़ चढ़कर दान दीजिए यार। ठीक है, तो चलिए जरा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मंदिर के एंटर होते दोस्तों त्रिवेणी और पीपल का पेड़ एक साथ अटैच हुआ पड़ा है मेरे भाई। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, देखिए मेरे भाई, यहाँ पे त्रिवेणी और यहाँ पे पीपल का पेड़ एक साथ अटैच, ये देखिए। हर हर महादेव शंभू, देखिए। ओहो, वो कहते हैं जब भगवान सपने में आते हैं किसी रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा अब आपको मैं एक ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूं ना, चमत्कारी मंदिर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस मंदिर की हिस्ट्री जानकर। जी हाँ, हिस्ट्री हम पहले ऐड करेंगे। ये मंदिर का जो आप देख रहे हैं ये हम बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, ये मंदिर है दोस्तों श्री पतालेश्वर शिव मंदिर। धरती में से प्रकट हुए हैं महादेव। जी हाँ, आप देख सकते हैं। और कहते हैं जब भी इसके ऊपर कोई जल चढ़ाता है तो उसको सर्वशंभु महादेव जी साक्षात दर्शन देते हैं। जी हाँ, कहते हैं कोई दुखी, कोई पीड़ित, कैसा भी कोई भगत आए उसकी मुराद जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। ये नगर खेड़ा है जी, ये खेड़ा महाराज जी कृपा बरसाए रखना। और मंदिर का नजारा आप तक मैं पहुंचाने वाला हूँ। मंदिर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हर शिवरात्रि पे हजारों की संख्या पे यहाँ पे भगत आते हैं दर्शन करने के लिए। दूर दूर से यहाँ पे भगत भी आते हैं दर्शन करने के लिए। कोई मुरथल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, दूर दूर से भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, मंदिर का कार्य कुछ पेंडिंग पड़ा है। हम भगवान के लिए भीख मांग रहा हूँ मैं जगह जगह जाके। ठीक है, तो आपको मैं छोटी सी रिक्वेस्ट मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप महादेव मंदिर के दर्शन कीजिए, सबसे प्यारे। ठीक है, और वहां पर बैठे हमारे वहां पर विराजमान है हर हर महादेव शंभू जी, यहाँ पे विराजमान है। धरती में से निकले हैं श्री पतालेश्वर शिव मंदिर। इतना ज्यादा प्राचीन मंदिर, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, हनुमान महाराज जी कृपा बरसाए रखना, भैरव महाराज जी कृपा बरसाए रखना, और अपना शनि महाराज जी कृपा बरसाए रखना। शनिवार इनका दिन होता है, हजारों भक्त इनकी पूजा अर्चना में झुके होते हैं। ठीक है जी, इतना ज्यादा प्राचीन मंदिर है ना मेरे भाई, आप सोच नहीं सकते। कहते हैं सपने में आते थे महादेव जी कि मुझे निकालो बाहर, मैं जमीन के अंदर हूं। ठीक है, और उनके टाइम के ये पित्तर से बने हुए हैं जिनको सपने वगैरह आते थे। ठीक है, ये 3 पित्तर है, सबसे प्राचीन पित्तर, कृपा बरसाए रखें। और इनको दिखते थे वो महादेव सपने में। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री जब आप इसको जानोगे ना, पूरी इसकी हिस्ट्री 20 मिनट की है, आराम से बैठ के देखना, कोई चक्कर नहीं है। श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी का सिद्ध धूना। ठीक है जी, ये महाराज जी का नाम क्या है? शनि महाराज जी कृपा बरसाए रखना। जिस तरीके से पंचायती जगराते की डेकोरेशन होती है ठीक वैसे ही है। ठीक है, यहाँ बालाजी का महाराज जी का धाम है, बहुत ज्यादा प्यारा, कृपा बरसाए रखना। चोले वाले महाराज जी कृपा बरसाए रखना। सरस्वती माता कृपा बरसाए रखना। बंगलामुखी माता कृपा बरसाए रखना। गणेश भगवान जी कृपा बरसाए रखना। यहाँ पे मूषक महाराज जी विराजमान है, कृपा बरसाए रखना। काली माता जी यहाँ पे कृपा बरसाए रखना। हनुमान जी यहाँ पे कृपा बरसाए रखना। बहुत ज्यादा प्राचीन मंदिर। ठीक है जी, मंदिर सरस्वती माता कृपा बरसाए रखना महारानी। यहाँ पे है अंदर इलेक्ट्रॉनिक ढोल, ये एक बटन दबाते ही आरती वगैरह स्टार्ट हो जाती है इससे। ठीक है जी, पूजा अर्चना भी इससे की जाती है। मंदिर का पीछे आप देख सकते हैं ऐसे लंगर हॉल टाइप के, मान के चले लंगर वगैरह भी किए जाते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आप भक्त सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ढोल है, आरती के टाइम काम आता है ये। ठीक है जी, और स्पीकर वगैरह लगे हैं भजन भजन के लिए। ठीक है, और अब चलते हैं जो धरती में से निकले हैं महादेव यहाँ पे विराजमान है। धरती के 4 फीट नीचे, क्या बता 180 फीट नीचे, कितनी नीचे थे ये जब इनको यहाँ से बाहर निकाला गया। ये है महाराज महादेव शिव शंभू, कृपा बरसाए रखना। रिद्धि सिद्धि नंदी जी यहाँ पे, कार्तिकेय जी यहाँ पे विराजमान है। ठीक है जी, और यहाँ पे है शेरावाली माता, कृपा बरसाए रखना। भद्रकाली जी का स्वरूप है, कृपा बरसाए रखना। शंकर भगवान जी कृपा बरसाए रखना। शिव परिवार जी का स्वरूप है यहाँ पे विराजमान।
राम दरबार है, कृपा बरसाए रखना। लाडू गोपाल जी कान्हा जी हमारे यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना। राधा कृष्णा जी कृपा बरसाए रखना। नंदी महाराज जी कृपा बरसाए रखना। जो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री इसकी लंबी चौड़ी है, हमने आपको बता दिया है कितने साल पुरानी बात है, क्या हुआ था यहाँ पे क्या नहीं था। ईंट का टुकड़ा था इसी पेड़ के नीचे जंगली घास के पौधे के पास, वहां पे धोख चली सी, 3 से 4 दिन धोख चलती रही। उस धोख की मशीन में कुछ पत्थर सा, यानी कि कुछ चीज अटक गई। अटने के बाद वो धोख यानी कि उसका काम रुक गया पूरा, कि कुछ चीज अटक गई है, ठीक है। और तब जाके ये महादेव यहाँ पे प्रकट हुए, और कहते हैं आज भी इसको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं, ठीक है। और ये जो आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा ये अपने ये जो बड़े वाले शिवलिंग है, शंकर भगवान जी विराजमान है, इसके ऊपर कहते हैं जो फोटो अब मैं आपको दिखाऊंगा ना, फोटो देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये जो बेलपत्र के पेड़ पत्थर के पत्ते देख रहे हैं ना आप, इसके सीध में ही महादेव साक्षात विराजमान है, जी हाँ। अब चाहे आपको पत्थर लग रहा हुआ, मेरे लिए तो महादेव है, ठीक है। और दूसरे पे है माता, यानी कि चंद्रमा, जो चंद्र घंटा जो यानी कि माता जी हैं, उसके ऊपर वो विराजमान है। और साइड पे जो आप ये माता शंकर भगवान जी के माथे पे जो तिलक देखते हैं वो है, और नीचे जो है नाग देवता जी यहाँ पे विराजमान है। जो आप ये व्हाइट सा देख रहे हैं लाइन से, ये नाग देवता जी विराजमान है। ये निकले थे जमीन के अंदर से, 4 दिन धोख चलती रही, ना ही किसी का तब मकान था, इक्का दुक्का मकान थे, इतने दूर दूर लोग रहते थे। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, तब जिनसे हमने पूछा ली थी, यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने यहाँ पे धोख चलते हुए देखी थी, और यहाँ पे दूर दूर से भगत आते रहे, झोलियां भर के जाते रहे। ना जाने कितने लोगों की यहाँ पे मुरादें पूरी हुई, और आज से लगभग कितने साल पुरानी बात है। और एक चीज और नोटिस की मैंने, जब इस मैं मंदिर में आ रहा था, 2 माताएं घास की गठड़ियां लेके सर पे लेके जा रही थी, ठीक है। और एक पेड़ के नीचे, एक जैसे खेतों के बीच में नहीं होते खड्डे से बने होते हैं, वहां से सांप मेरे को नजर आया। सांप की हमने फोटो लेने की कोशिश की, इतने में मैंने बस अपने मोबाइल का पासवर्ड ही खोला था, पता नहीं वो मेरे भाई कहाँ गायब हो गए, कहाँ नहीं गायब हो गए। मंदिर का कार्य अभी पेंडिंग है। जिस किस भक्त ने भी यहाँ पे दान देना है, तो यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दे सकता है। ईंट, बजरी, रेता, सीमेंट का, ताकि मैया तेरे मंदिर को, भोले तेरे मंदिर को सोने का बनाना है। यहाँ पे पत्थर का काम लगेगा आप लोगों के सहयोग से। 1 रुपया दीजिए, 2 रुपए, 3 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 10,000 रुपए दीजिए, जितने मर्जी आप सेवा दे सकते हैं। मंदिर के आसे पासे यहाँ पे टाइलें लग रही हैं, चारों तरफ बहुत गजब का मंदिर बनेगा, ठीक है। ये सिद्ध धुने बाबा जी का, गुरु गोरखनाथ महाराज जी का पवित्र धुना, जो इसके ऊपर भी यहाँ पे एक छोटा सा जाल लगाया जाएगा, ताकि कोई पशु आता है जैसे कोई शौच वगैरह ना कर दे, पवित्र धुना है, ठीक है। यहाँ पे है गोरैया का घर, इसको तो नहीं छेड़ेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे गोरैया रहती है, चिड़चिड़ाहट करती है, ठीक है। अभी मैंने 4-5 चिड़िया देखी, सबसे प्यारी प्यारी ये देखिए जरा, झूले के ऊपर आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चिड़िया, देखिए ये देखिए, मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है, ये देखिए, है ना। ये देखिए कितना प्यारा, ये देखिए, ठीक है जी। देखिए रोटी खा रही है आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी महादेव की सारी भगतनी है, ठीक है। और यहाँ पे जिस किस भगत ने दान देना है तो दीजिए। टाइलें, पत्थर का, रेता, बजरी, सीमेंट का भी आप दान दे सकते हैं, मूर्तियों का भी आप दान दे सकते हैं, क्योंकि हमने आपको एक ऐसे मंदिर भी दिखाए हैं डैमेज वगैरह, जहाँ पे दान की समस्या है। क्योंकि जहाँ पे दान की दिक्कत है वहां पे तो लोग दान देते नहीं, कि जहां पे दान की दिक्कत है वहां पे तो लोग दान देते नहीं, जहां पे दिक्कत ही नहीं है दान की तो वहां पे भरपूर दान देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आइए जरा, सेक्टर 4 के पीछे आपका पतालेश्वर शिव मंदिर इंतजार कर रहा है, आपकी वेट में है। यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए, ठीक है। मंदिर का जो आगे का फ्रंट का एरिया है वो भी सारा उबड़ खाबड़ है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर पत्थर का अगर लग जाए, एक हिस्सा, एक टुकड़ा एक पत्थर का लग जाए, यहाँ पे पक्की गली, जिस तरीके से सरकारी ईंटें नहीं लगी होती, यहाँ पे सरकारी तो छोड़िए, यहाँ पे प्राइवेट भी ईंटें लगी नहीं हुई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए। और उसके बाद हम आपको दर्शन करवाएंगे। मंदिर के पीछे लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे विराजमान है, जो मैंने दूर से देख लिए थे, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। चलिए जरा आपको मैं मंदिर के एंटर होते दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं शंकर भगवान जी, नंदी जी महाराज जी के साथ विराजमान है, सबसे प्यारे प्यारे, ठीक है। और यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। जो इनकी देख रेख करते हैं मंदिर वाले, यानी कि जिनको सपने में वो आए थे महादेव की मुझे धरती में से निकाल दो, जो अपने आपने हिस्ट्री देखी, ठीक है, वो उनका घर यही है, ठीक है। सबसे प्राचीन घर ही है, महादेव की जगह सारी, जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। दूसरी साइड है दुर्गा माता जी यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। तीसरी साइड है लक्ष्मी नारायण जी,
चौथी साइड कुछ महाराजे और भी विराजमान होंगे, ठीक है। और बढ़ चढ़कर यहाँ पे इतना ज्यादा दान दीजिए मेरे भाई, ये मंदिर क्या, मैं कहता हूँ हर द्वार से भी इस मंदिर का गुम्बद दिखे, ठीक है। तो चलिए जरा अब आपको मैं लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन में करवाऊं, दूर दूर से यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़कर देखें, ठीक है। और ये देखिए जो हमने आपको ये दिखाना भूल गए की चीज, ये है, ये मेरे ख्याल क्या पता वही चीज है, ये भी पत्थर जो हमने अभी इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी, ठीक है। अभी हमने शायद पिछले रास्ते से भी जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आए हुए हैं दर्शन करने। और ये है मंदिर के पीछे लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे विराजमान है, साक्षात जी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा लाइक कर देना, देखिए मेरे भाई कांटे आई हुई है बहुत ज्यादा प्यारी, ठीक है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, ठीक है जी। और चलिए जरा आगे आइए, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर दान दीजिए, आपका दान इस मंदिर में लगेगा तो कितना ज्यादा भगवान खुश होंगे, सोचिए मेरे भाई, सुनने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए मेरे भाई ये है लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि मेरे भाई मैं तो इतना ज्यादा धस चुका था, इतना ज्यादा धस चुका था ना, यहाँ पे मैंने पैर धोए, ठीक है। माय गॉड, ये है मंदिर का बैक का हिस्सा, यहाँ पे है लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पे विराजमान है, साक्षात, ठीक है जी। कहते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल पता नहीं कितने वर्ष पुरानी बात है ये, क्या पता क्या हुआ था यहाँ पे भाई। मेरे इसकी हिस्ट्री जानकर तो आप हिल जाओगे, जब इसकी हिस्ट्री आप पढ़ोगे। पूरा इस वीडियो को देखना, आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाद में ये ना कहना कि कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहा है, तो ये है वो है, ठीक है जी। आज मैं सॉरी आगे पेड़ आ गया नींबू का कोई नहीं। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे आप किसी चीज का भी आप दान दे सकते हैं, ईंट बजरी रेता सीमेंट का भी आप दान दे सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि भवन बहुत गजब का बनने जा रहा है, ठीक है जी। और देखिए ना किस तरीके से मैं चढ़ रहा हूं, ओह माय गॉड, ठीक है जी। और ये है महादेव की हिस्ट्री जो आपने देख ली। और कहते हैं आज भी लोग दूर दूर से आते हैं, हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, इस भवन को देखने के लिए और भवन के दर्शन करने के लिए, ठीक है। और आप किस कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से मेरा चैनल है। और कहते हैं मेरे भाई यहाँ पे आओ, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, हाथ जोड़ के विनती है। कोई उदयपुर से देख रहा है, कोई कुरुक्षेत्र, पानीपत से, जितने भी हमारे नॉन से जुड़े हुए हैं रिलेटेड, इस वीडियो को पक्का देख रहे होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेक्टर 4 के पीछे श्री पातालेश्वर शिव मंदिर में आइए। आप सभी के इंतजार में, यहाँ पे दान की कमी है, दान किसी चीज का भी आप दे सकते हैं, दान आप लगा कर देखिए मेरे भाई। क्योंकि हम जब घर बनाते हैं किसी चीज का भी हम क्या क्या चीज नहीं छोड़ते, स्विच, मोटर, पंखे, क्या क्या लगाते हैं। तो यहाँ पे महादेव की चीज है, कुछ भी लगाओ मेरे भाई, महादेव आपको शक्ति भी देंगे, ठीक है। और जो आप ये प्राचीन चीज है जगह देख रहे हैं, यहीं पर ही जिनको सपने आते थे, जिनको सपनों में महादेव आते थे कि मुझे बाहर धरती में से बाहर, यानी कि धरती में से निकाल लो, ठीक है, वो जगह भी यही है, ठीक है। अब 25 साल पहले यहाँ पे जगह कैसी थी तो कमेंट करके बता देना, किसी को क्या था, किसी को तो पता ही होगा, क्या पता वो भी पीढ़ी देख रही होगी, क्या पता 25 साल पहले, 55 साल, क्या पता कितने साल वर्ष पुरानी बात है, उससे भी ज्यादा होगी मेरे भाई, ठीक है। ये है वो मंदिर का नजारा जो हमने एक ऐसे मंदिर की छत से देखा है ना, ऐसा मंदिर का ये गुम्बद ही मेरे को यहाँ तक खींच के ले आया। और एक दोस्तों महत्वपूर्ण बात और थी, इस मंदिर में आने से पहले जब हम खेत के अंदर से आ रहे थे, 2 माताएं घास लेके जा रही थी, गठड़ियां, ठीक है। मंदिर के पास हम पहुंच चुके थे, खेतों के बीच में जो खड्डे नहीं होते, वहां से एक सांप जा रहा था, उसकी फोटो लेने वाले थे, एकदम से सांप अंदर चला गया उसके, ठीक है। सांप पूरा गायब हो गया, ठीक है, पूरा धस गया मिट्टी में। यहाँ पे हमने पैर धोए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी, उसके बाद हमने फिर मंदिर दिखाया, उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। और अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। यहाँ पे दाना पानी रखें जरूर, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ चढ़कर दान दीजिए। मंदिर का दान अभी कार्य बहुत ज्यादा पेंडिंग है, और भी बहुत कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। टाट, बोरियां, चम्मच, थालियां भी आप दान दे सकते हैं, ठीक है। और अपना सीमेंट, रेता, बजरी भी आप दान दे सकते हैं, ठीक है। और अब मैं एक छोटा सा एक हम जानने वाले हैं एक माता जी से, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता बनाया जाएगा मंदिर को आने जाने के लिए, ठीक है जी। नदी के तट पर है मेरे भाई, नदी के बिल्कुल तट पर है, ठीक है। और कहते हैं हमने आपको एक मंदिर भी दिखाया था कुरुक्षेत्र में, सरस्वती के नदी के तट पर एक मंदिर था, श्री
शिव मंदिर के नाम से यह बहुत ज्यादा, और कहते हैं वहां पे ब्रह्मदेव ने पूजा करी थी कि जब वो उस पहाड़ के ऊपर खुदाई करी थी ना, वहां पे मजदूर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले थे, कि जैसे ही उस शिवलिंग के ऊपर कस्सी लगी, उनको पता नहीं था शिवलिंग के पत्थर है, वो जैसे ही वो धीरे धीरे मिट्टी को बाहर निकालते गए और नीचे से भगवान प्रकट होते गए। ठीक है मेरे भाई, इतने साल पुरानी बात है, वहां पे ब्रह्मदेव ने पूजा करी थी महाभारत के टाइम पर। ठीक है, आप देख सकते हो मेरी वीडियो में 6 नंबर पर है वीडियो वो। ठीक है, और ये देखिए, हाँ जी माता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। माता जी, इस मंदिर का कार्य क्या क्या रहेगा, एक बार बताइए जरा आप साफ सुथरे अक्षरों में। बेटा देखो, हाँ एक तो इसका प्लेटें लगानी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये साइड वाली जगह जी, जी, आपको जी। दिख रही है, हाँ जी, नीचे को एक इसकी ये बाउंड्री सारी बोदी हुई पड़ी है। ओके। हाँ, बस ये ऐसा है, इसके थोड़े से और बढ़ा के और जी, थोड़ा सा ये सारे अंदर आ जाए, ताकि कुत्ते काते भी अपना हाँ जी, जो कुत्ते काते ना आए अंदर। हाँ अंदर ना आए। ठीक है, ठीक तो है। इसकी चुगरदे की बाउंड्री हाँ जी, और ये नीचे ये टाले। हाँ जी। और इसकी लागत के साइड लिए में कितना खर्चा आ जाएगा, क्या पता कोई भक्तजन देख रहा हो हमारी वीडियो को, इसकी लागत के लिए कितना खर्चा आ जाएगा? 10 करोड़ 15 करोड़ कितनी लागत का खर्चा आ जाएगा? बस वो तो जीव लगेगा, जीव लगेगा ही, जी अच्छा। पता लगेगा भी कितना लगेगा। ये बार ओके। इसका मतलब हम ऐसे भी अगर गेट इसका मतलब और थोड़ा बड़ा मुख्य बनाएंगे। द्वार बनाएंगे, बहुत हाँ, बड़ा, मुख्य द्वार तगड़ा बनाएंगे तकड़ा। ओके, तगड़ा। और एक माता रानी बाला सुंदरी का इसकी साइड में छोटा हम अंदर उसका भी बनाएंगे। ओके, जी, हाँ, जी, जी। बाला सुंदरी अच्छा, माता और रानी। भी यहाँ पे विराजमान करेंगे मूर्तियां वगैरह? हाँ, माता रानी मतलब जो पूरी माता रानी हो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई, उसकी बाला सुंदरी की मूर्ति का निर्माण हम यहाँ करेंगे। ओके, वो माता रानी ने मांग रखा वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो अच्छा, यहाँ पे भी होगा। हाँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे भक्तजन जितने भी हमारे, क्योंकि करनाल में हमारे दानी सज्जन की कमी नहीं है, कोई गरियाल दान कर रहा है, पता नहीं क्या से क्या दान कर रहा है, तो यहाँ पे आइए सेक्टर 4 के पीछे श्री पतालेश्वर शिव मंदिर में, तो आप अपना दान दीजिए बढ़ चढ़कर। रेता, बजरी, सीमट, बजरी, दरवाजे, चुकाठे, बीम, सरिया, कुछ भी आप दान दे सकते हैं। टाट, बोरियां, गेट भी आप दान कर सकते हैं, गरियाल भी आप दान कर सकते हैं, जो बजाने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे इतनी ज्यादा दान पूंजी की समस्या है, तो मेरे भाई आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि अकेला आदमी कर नहीं सकता, ऑडियंस अगर उसके साथ हो तो बहुत कुछ कर देगी। कर दिया उतनी बिल्कुल, अब तो भक्तों के ऊपर हमने छोड़ दिया कि क्या होगा। हाँ, कि जिस तरीके से हम बसंत पंचमी में पतंग उड़ाते हैं, ठीक है ना, अगर वो पतंग का कोई पेचा लगा दे, उसके बाद पतंग ही जानती है मैं कहाँ जाने वाली हूँ, फटने वाली हूँ, कि क्या करने वाले हैं पतंग का। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, यहाँ पे बढ़ चढ़कर आइए, दान दीजिए प्लीज। परमात्मा उसका भला करे। बिल्कुल जी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। और महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे, सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव शंभू जय। हेलो गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने वाला हूं अद्भुत, जहां पे खुद शंभू साक्षात प्रकट हुए हैं पताल में से। जी हाँ, पताल में से। इसकी हिस्ट्री मेरे साथ जानने वाला हूँ, मेरे को इतना पता नहीं है, मैं तो पहली बार आया हूँ इस मंदिर में। तो आप कितनी बार आए कमेंट करके बताना प्यारा है, ठीक है। और इसके जो शिवलिंग के दर्शन आप करने वाले हो ना मेरे भाई, दूर दूर से जितने भी बीमार लोग आते हैं, दुखद लोग आते हैं, खुश होकर यहाँ से जाते हैं, झूलियाँ भर के जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इनका मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइए सर जी, मेरे चैनल पे बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। हर हर महादेव शंभू। हर हर सर, इसका पहले एड्रेस बताइए पूरे, यानी कि इस नगर का क्या नाम है ये इसका? मंदिर गोपी वाली गामड़ी, हाँ जी, अंसल सेक्टर 4 में पड़ता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पे आए, ठीक है, आपके चैनल का भी। जी जी, तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ मैं आपको, यानी कि बताइए बताइए। मेरे पिताजी एक धार्मिक आदमी थे, ठीक है। शुरू से बस उनका एक परमात्मा के चरणों में, वो कहते हैं ना, एक ध्यान ही परमात्मा के चरणों में रहा है, भोलेनाथ के। स्पेशली वो भोलेनाथ के भगत थे। ओके। सारे ज्योतिर्लिंग उन्होंने जो यात्राएं या वो की हुई है, ठीक है। तो जैसे वो यात्राएं करते थे, तो बीच में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, जी जी, उनको सपने आने लगे और सपनों में महादेव जी दर्शन देने लगे। जब दर्शन देने लगे तो वो रात को बेचैन हो जाते, कह रहे मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी। फिर उन्होंने वो सुबह हमें बताते, मेरे साथ रात को कुछ ऐसा हुआ कि महादेव मेरे सपने में आए और मेरे को कुछ बोलिया तो है नहीं, बाकी आके बोलते हैं मेरे को, उठ जा, खड़ा हो जा। अच्छा जी। कह रहे मैं विचलित हो जाता हूँ, भाई ऐसा क्या है। तो हमने मेरे पिताजी को बोला कि आप पूछ लो फिर महादेव जी से क्या चाहते हैं, भाई आप आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, तो आप पूछो। बिल्कुल जी। ऐसा ही हुआ भाई साहब। फिर कि अगले दिन जैसे ही सपना आया, हाँ जी,
सपना क्या, वो तो साक्षात ही थे। साक्षात ही थे। पिताजी ने उनसे यही पूछा कि महादेव मेरे लायक क्या सेवा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जी जी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, आप क्या कर रहे हो जी जी मेरे साथ ये। तो उन्होंने कहा बेटा आप मुझे निकालो, अच्छा जी। और मैं बहुत सालों से आप ही की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि आप ही मेरे को निकालोगे, निकाल दोगे। और अब वो समय आ चुका है, आप मेरे को निकालो। जी जी तो पिताजी बोलने लगे जी मैं कहाँ से निकालूँ, कहाँ हो आप? जी जी आप तो मेरे सामने हो। कह रहे नहीं बेटा मैं ज़मीन के अंदर हूँ और 450-500 फीट नीचे हूँ, तो आप मेरे को निकालो वहाँ से। अच्छा जी। तो मेरे पिताजी कहने लगे जी मैं आपको ऐसे कैसे निकालूँ? कह रहे मुझे नहीं पता कैसे निकालूँ। अच्छा जी। उसके बाद भाई साहब 2-3 दिन हो गए सोचते सोचते क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तीसरे दिन फिर दर्शन दे दिए महादेव जी ने। ओके। बोले आपने कुछ किया नहीं, आप निकालो मेरे को। जी जी कह रहे जी कैसे निकालूँ और कहाँ से, कहाँ हो आप, मैं जो आपको निकालूँ कहाँ से निकालूँ मैं आपको? जी जी कह रहे आप अपने खेत में जाओ नहर के पास। हाँ जी। हमारा खेत पड़ता है नहर के पास, थोड़ा ज़मीन का टुकड़ा है वहीं पे। कह रहे वहाँ पे जाओ, वहीं बोर कराओ, मैं खुद आ जाऊँगा उसमें। जी जी तो भाई साहब ऐसा ही हुआ। हमने बोर की मशीन मंगाई, जैसे ट्यूबवेल वगैरह ये बोर होते हैं बड़े, वो मंगाई, तो हमने बोर कराना स्टार्ट कर दिया। सुबह से लेके तकरीबन 9:30 से लेके 7:30-8 बजे तक शाम को बोर करते रहे मशीन वाले। हाँ जी। 80 फुट 70-80 फुट के लगभग बोर पहुंच गया। रात को सो गए आके, मिस्त्रियों ने भी मशीन बंद कर दी। जी जी रात को फिर महादेव जी प्रकट हो गए। कह रहे जहाँ पे आप बोर करा रहे हो वहाँ मैं हूँ ही नहीं। कोई नहीं। आप फिर पिताजी बोले आप कहाँ पे हो जी? जी जी कह रहे लगे आप खेत में जाओ, हमारे वहीं एक बिजली का पोल खड़ा है। अच्छा जी। उसके साथ में एक जंगली घास का पौधा खड़ा है, वहाँ एक ईंट का टुकड़ा रखा हुआ है। जी जी ईंट रखी है, जंगली घास का पौधा उसके साथ में ईंट रखी हुई है। आप वहाँ से निकलवा के वहाँ पे बोर कराओ, मैं वहीं पे हूँ। अच्छा जी। आप जहाँ करा रहे हो मैं वहाँ नहीं हूँ। अच्छा जी। फिर जी ऐसे हुआ, वहाँ से बोर वो उखड़वाया, अच्छा तो वहीं पे स्टार्ट करवाया। अच्छा जी। 3 दिन तक मशीन चलती रही बोर वाली। अच्छा जी। और जैसे ही तीसरा जो रात थी, तीसरी रात, तीसरी रात। मशीन वालों को कहीं और बोर कराना था। वो कहने लगे जी हम रात को भी मशीन चलाएंगे, अच्छा जी। हमें कहीं और बोर करना है, इसलिए हमारे पास थोड़ा काम है, तो हम जल्दी इस काम को निपटा के आगे जाएंगे। जी जी हमने, हालांकि पिताजी ने उनको ये भी नहीं बताया था कि हाँ भाई हमने बोर कराना है या किसी और पर्पज से, ये चीज़ें गुप्त थी। जी जी तो क्या हुआ जी, सुबह 4 बजे उन्होंने पूरी रात मशीन चलाई, और सुबह 4 बजे जब मेरे पिताजी सो रहे थे तो एकदम से उठा दिया। कह रहे उठो भाई साहब, आप चलो बेटा मेरे आने का टाइम हो गया है। अच्छा जी। बेटा आओ जल्दी फटाफट उठो। पिताजी उठे, खेत में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने हमारे खेत में एंट्री ले, मेरे पिताजी ने एकदम से, जैसे कोई हम नॉर्मली कहीं पे बोर करते हैं तो उसमें कोई अड़ जाता है, तो कई बार हम सोचते हैं भाई बहुत बड़ा कोई पत्थर वत्थर आ गया है। हाँ जी। तो भाई साहब पत्थर आया। पत्थर क्या थे? महादेव जी थे। महादेव जी ने। उन्होंने तो अपना, मशीन वालों ने तो वो कैसे पलट दी। जी जी महादेव जी गिर गए साइड में मान लो। जी जी पिताजी ने ऐसे हाथ लगा के देखा, कुछ नहीं देखा, ऐसे ही मिट्टी में अपनी झोली में लिया और घर आ गए। घर आ गए। हाँ जी। अच्छा जी। घर आने के बाद 3-4 दिन हो गए जी। जी जी पिताजी को फिर तंग हो गए। तंग करने लग गए। कह रहे मेरे को स्थान दो। अच्छा जी। अब मैं आ तो गया हूँ, मेरे को स्थान दो। ध्यान दो। पिताजी कह रहे जी हमारे पास यहाँ तो तकरीबन मोस्टली ये अंसल है चारों तरफ। हाँ जी। भाई हमारे पास यहाँ अपनी जगह है ही नहीं है। ओके। कह रहे जगह आप एक बार ये कह दो, सिर्फ अपने दिमाग में सोच लो वो जगह मेरी ही है। अच्छा जी। पिताजी ने भाई साहब वही सोचा, यहाँ सोच लिया। अच्छा जी। खाली थी जगह, यहाँ सोच लिया। तो क्या हुआ, इसकी जब खुदाई करी, हाँ जी। नीम जैसे खुदाई करते हाँ जी। हैं, हम छोटे ही थे उस टाइम में। जी जी जब खुदाई करी तो यहाँ कई हजारों की संख्या में हाँ जी। सांपों का वास था। अच्छा जी। सांपों का वास था, लंबे लंबे। हाँ, जी जी छोटे छोटे सांपों का, इतने सांप थे। हमने किसी को, जो मजदूर थे जो भी थे, किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ जी। पिताजी बोले भाई इनको कुछ मत करना, किसी को जो कोई नुकसान ना हो किसी सांप को। जी जी इतने सांप निकले भाई साहब, हजारों की संख्या में। हजारों की संख्या में।
तो ऐसे इन पे मिट्टी से ऐसे ढकते रहे, दूसरी जगह दबाते रहे उनको। बाकी ये है, फिर नीम भर के महादेव जी को स्थान यहाँ पे दे दिया। ये आप देख रहे होगे 2 शिवलिंग रखे हुए हैं, ठीक है जी। ये शिवलिंग जो है ये नर्मदेश्वर है महादेव जी, ठीक है। तो इनको तो स्थापित कर दिया, बाकी वो जो महादेव साक्षात जो निकले हुए हैं आप लोग देख रहे हो कि साथ में हैं। तो ये जो ये हमारे नर्मदेश्वर है, ये हमारे जो साक्षात जो जमीन से निकले 450 फीट नीचे से, ये वाले। तो हमने इनको जलहरी नहीं दी, इनको नीचे ऐसे स्थान दे दिया। तो भाई साहब आप मानोगे नहीं, सारे काम उल्ट फुल्ट होने लग गए। और फिर क्या हुआ, परमात्मा से हमने यही अरदास करी, परमात्मा हमसे क्या गलती हुई है पिताजी ने कि आपने जो हमें इतना दुख कष्ट देने लग गए हो। तो प्रभु स्वयं बोले कि अरे मेरे को स्थान दो आप, मेरे को नीचे क्यों बिठाया है। तो तब जाके हमने इनको जलहरी में स्थापित किया महादेव की तरह ही। और आप देख सकते हो, देखो आप एक छोटी सी वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये माँ गंगे विराजमान है साक्षात, और ये जैसे महादेव के उस पे तिलक रेखाएं हैं, और ये इनके गले में पूरा ये नाग देवता घूमे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद पहली ही शिवरात्रि थी इनकी उस टाइम, तो उस पे इन्होंने साक्षात इनमें दर्शन दिए। मैं आपको उसकी फोटो भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको फोटो। तो आज भी इस मंदिर में लोग आते हैं दूर दूर से मनोकामना मांगने, और कुछ लोगों को क्या हजारों लोग यहाँ से भोलेनाथ जी उनकी झोलियां भी भरते हैं। ये देखो पूरियां भी हो चुकी हैं, ठीक है। और अब मैं आपको जो फोटो दिखाने वाला हूँ, इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, जितने भी लोग हमारे यूट्यूब पे चैनल वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक महादेव का चमत्कार दिखाता हूँ कि महादेव कैसे प्रकट हुए थे शिवलिंग के अंदर। जी हाँ, अब ये बात आपको झूठी लग रही होगी, कितनी झूठी लग रही है मेरे को नहीं पता, मैं आपको सत्य मान के गौंती का मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। ये देखिए जरा, ये अब आपको थोड़ी सी लाइट बीच में से आ रही होगी, ठीक है। बीच में एक महादेव जी विराजमान है। ये ऐसे था कोई देवी है, देवी समझिए, देवी का रूप नहीं, महादेव खुद अपने चरणों के ऊपर विराजमान है शिवलिंग के बीच में। देखिए मेरे भाई, खुद ही देख लीजिए, साक्षात खड़े हुए, साक्षात खड़े हुए, देखिए खुद देख लिया होगा आपने। उसके बाद जितने भी कब की फोटो है, कि कब ये विराजमान हुए थे सर के अपने, ये कितने साल पुरानी फोटो है अब की? ये उसी टाइम की फोटो है। कोई भगत आए थे यहाँ पे, अच्छा जी। और हमारे एक महाराज जी हैं, गुरु जी थे वो, नीलगिरी जी महाराज हरिद्वार से। अच्छा जी। तो उनके साथ कोई भक्त आए श्रद्धालु, ये एक्चुअली हमने भी इसको नहीं देखा था। अच्छा जी। तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया था। अच्छा जी। भक्त जो आए थे हरिद्वार से गुरु जी के साथ, उन्होंने अपने ही कैमरे में इस फोटो को ले लिया था उस टाइम में, जब उनको दर्शन हुए। उसके बाद सबने दर्शन किए। अच्छा जी। इनके उसके बाद जैसे यहाँ तो क्या हुआ, जितने भी कोई दुख दर्द, किसी को कोई जैसे पीड़ित है जो भी है, किसी को बच्चे ना होना ऐसा, तो साक्षात क्या हुआ, एक 9 साल की कन्या के उसमें भगवान महादेव माँ पार्वती ने प्रवेश कर लिया था। अच्छा जी। हाँ, अब जैसे कभी बालाजी गए हो ना, जैसे भाई द्वार से अंदर आते हैं, वहाँ पे जैसे भक्त वो जिनके अंदर कुछ होता है तो वो अपना खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे होने लग गया था। जैसे ही यहाँ कोई गांव में एंट्री करता था तो वो खेलना स्टार्ट कर देता। अगर किसी के अंदर कोई चीज ऐसी ओपरा पराई होती थी और किसी को बच्चे नहीं होते थे, उनको वो माता अपने 9 साल की, मात्र 9 साल की कन्या, और उसके अंदर इतना तेज आ जाता था जिस टाइम उसके अंदर माता रानी विराजमान होती थी, तो जिसको भी वो फल देते थे उसकी झोली भर देती थी। ओके, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। और मंदिर वैसे कब से, कितनी ज्यादा साल पुरानी बात है अपने मंदिर की, एक बार छोटा सा बताइए। ये 20 से 25 साल 20 से 25 साल हो गए हैं। हाँ। ओके, और तब यानी कि सर 20 से 25 साल पहले यहाँ पे लगभग लगाया जाए, तब यहाँ पे किसी का मकान था यहाँ पे शायद, या पूरा ग्राम जंगल? नहीं, ये जमीन ही हुआ करती थी, खाली जमीन हुआ करती थी। ओके। तो और इन महादेव जी की ऐसी कृपा रही है, देखो इन्होंने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। ओके। मेरे पिताजी ऐसे थे, अकेले ने ही इनका निर्माण करा दिया पूरे मंदिर प्रांगण का। क्योंकि देखो हम एक
छोटे ही उससे हैं, ज्यादा बड़े उससे नहीं हाँ है। जी। बाकी ये बड़े हैं, ये देते रहे, हम करते रहे। करने वाले ये हैं, देने वाले भी यही हैं। बिल्कुल जी। देखो, बाकी इन्होंने तो हमारा मार्गदर्शन किया है, मेरे पिताजी का। ओके मेरे पिताजी तो अब चलो परमात्मा के चरणों में चले गए हैं। जी। बाकी अब देखो आगे हम हैं। और सर एक बात आपको मैं बताना भूल गया, जब मैं आ रहा था ना यहाँ से, 2 घास की गठड़ियाँ लेके जा रहे थे यहाँ से, आंटी तो माता जी जा रहे थे, और इतना बड़ा हमने सांप देखा। सांप की फोटो लेने वाले थे, सांप बिल में छुप गया। आपको यहाँ भी तो आना था ना। यहाँ भी आना था आपको। गॉड, इतना बड़ा चमत्कार और इतना मोटा सांप था ना सर जी, मैं बता नहीं सकता। जैसे वो वीडियो अभी 4-5 साल के लगभग की वीडियो होगी। यहाँ पे इतने सरप आते थे, इतने सरप आते थे, उसमें हमने यहाँ पे कैमरा लगवाया। देखो ओह माय गॉड, सर कैमरे में कुछ कैप्चर हुआ सांप के मुताबिक के नहीं? नहीं, उसमें नहीं हुआ। परमात्मा की उस ओके। कैमरे में वो आते ही नहीं थे। जैसे ही हम मंदिर का गेट खोलते तो हमें दर्शन हो जाते थे। अच्छा जी, अच्छा। हमें दर्शन हो जाते थे। जी जी। ये जो ये है ना, हाँ जी, ये यहाँ से बाहर निकलता है, जाके जल जो होता है ना, वो बाहर निकलता है। कैमरे में कुछ नहीं आएगा। अच्छा जी। नहीं, नाग लिपटे रहेंगे महादेव के चारों तरफ, और जैसे ही किसी को बुलाने जाएगा ना कोई भी, हाँ जी, कि भाई देखो देखो आके, इतने में वो आएगा, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा ही सारा नहीं। कुछ गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। और महादेव की शक्तियाँ देखो, इनकी लीला अपना पार है। बाकी जैसे जोड़ा होता है ना, हाँ जी, सांपों का जोड़ा है, वो वैसे ही लिपटा होता पड़ता है शिवलिंग के साइड। जैसे ये नाग देवता हाँ जी, जी हाँ जी, हमारे ये विराजमान है, ऐसे ही वो विराजमान हो जाते थे ओके, दोनों के जी, ऊपर। जी, जी। बाकी ये है कैमरे में कभी कैप्चर और नहीं सर हुए। एक छोटी सी बात हो रहा है, आइए जरा, हमें भी देर हो गई, हमने आपके मंदिर दिखाया है। और सर ये पिक्चर से अपना ये महाराज जी के टाइम में, एक बार इनका बताइए जरा, एक बार मंदिर तो दिखा दें कोई, एक बार ये बताइए जरा इनका। ये हमारे पितृदेव हैं। ये जो यानी कि संभालते आ रहे हैं कि दूसरे, यानी कि एक बार बताइए। ये देखो, इन्हीं के मार्गदर्शन से चलते आ रहे हैं। ये बोलते हैं ना जैसे पितर पीढ़ी देवता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये वो हैं। ओके। ये इन्हीं के तो मार्गदर्शन से, ये मोस्टली सभी में जो पूर्वज बोलते हैं ना जिनको, तो ये होते ही हैं। ओके, ठीक है जी, बहुत बहुत आपने मेरा टाइम निकाला सर, बहुत आप मेरे लिए मेरा टाइम निकाला। नहीं नहीं, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। दोस्तों ये जाने ही वाले थे, महादेव ने इनको थोड़ा सा रोक लिया, और एक्चुअली जो मेरे को यानी कि सांप दिखा ना, भाई साहब मैं तो चमत्कार नहीं बोलता, मेरे पैर पूरे के पूरे धस चुके थे। भाई साहब आए यहाँ पे, ये पूरे धसे हुए थे, धसा हुआ था मैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे जो कुछ हुआ पता नहीं कैसा चमत्कार हुआ, तो मैं सोच ही नहीं सकता क्या हुआ है। क्या पता वो महादेव का ही रूप हो। हाँ, हो सकता है जी। हाँ, उन्होंने बुलाना था आपको यहाँ पे। ओहो, थोड़ा सा शांत होकर थोड़ा सा तो यहाँ माथा टेक कर देख, तेरे को पता लग जाएगा क्या था क्या नहीं था, क्योंकि ये ना परमात्मा के ही महसूस हो जाएगा। मेहर है। जी जी। देखो, परमात्मा मार्गदर्शन करते हैं। हाँ जी। कहीं आपके आगे सांप आया है, आप बिल्कुल इतनी जी। दूर से देखो, यहाँ पे कोई रास्ता भी नहीं, वैसे वो सीधा रास्ता था तो सर नदियाँ पार करके आए सीधा। इधर सारे। हाँ, क्योंकि टेढ़े मेढ़े हमने देखा है भाई साहब बिल्कुल धसे हुए थे, एक एक कीचड़ में इतने पैर फंसे हुए थे, तो आके इन्होंने अभी यहीं पे धोया है, पैरों को धोया है। बाकी मैं भी यहाँ से निकल रहा था अभी मंदिर से, तो मैंने इनको देखा, भाई साहब कौन हो आप, क्या कर रहे हो, तो तभी मैं, तो भाई साहब लगे कहना मैं ऐसे ऐसे करके यूट्यूबर हूँ। अच्छा, चलो आपको हिस्ट्री बताते हैं महादेव की। तो भाई साहब को यहाँ आना था, इनको महादेव ने सांप के रूप में दर्शन देने थे। ये उनकी लीला है, देखो परमात्मा की, ठीक है, भोलेनाथ की। ये आए और इन्होंने यहाँ महादेव के स्वरूप का, एक चीज और, सांप निकला, फोटो खींचने लगा, एकदम से वो बिल के अंदर ही बढ़ गया। ऐसे ही होता है ना यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि सांप साक्षात तो हमने देखे हैं सांपों का जोड़ा, तो और जब जैसे ही वो कैमरे में तो बिल्कुल आज तक कैप्चर हुए नहीं है। ओह माय गॉड। आप अगर अपना मोबाइल भी, जैसे पंडित जी होते थे ना, सुबह मोबाइल निकाल के अपना वीडियो बनाने लगते थे ना एकदम से, तो ऐसे एकदम से वो ऐसे ओके, तो ये है इसकी हिस्ट्री। सर आपने मेरे लिए बहुत टाइम निकाला। कोई नहीं सर, आपका 2000 बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मंदिर का एड्रेस बताइए, कोई अगर पहुंचना चाहे तो। ये एड्रेस है गोपी वाली गांबड़ी और अंसल हाउसिंग, और सेक्टर 4 के पीछे करनाल में है, हरियाणा। अच्छा, सेक्टर 4 के पीछे, सेक्टर 4 के पीछे अंसल है, उसमें ही गोपी वाली गांबड़ी है। इस मंदिर का क्या नाम है अपना? ये श्री पतालेश्वर महादेव शिव मंदिर। श्री पतालेश्वर महादेव शिव मंदिर। ओके। और जैसे क्योंकि ना पताल से निकले हुए हैं ना, ओके।
उसका निर्माण तब हाँ मेरे पिताजी थे, नाम उनका कंवर बान जी था। अब वो परमात्मा के चरणों में लीन है और उन्होंने उनके ही दिमाग में इन्होंने नाम डाला था जिनसे रजिस्टर्ड हुए हैं। हाँ जी। ऐसे तो कोई नहीं होता। ऐसे जो भी नाम उन्होंने, ऐसे तो 5-6 नाम दिए जाते हाँ जी, हैं, तो पतालेश्वर महादेव के नाम से ही रजिस्टर्ड हुआ। अच्छा जी। देखो क्योंकि पताल में से निकले हैं, पतालेश्वर महादेव से ही। वैसे तो अब देखो परमात्मा की लीला है जी। देखो इन्होंने अपना स्थान लिया, खुद लिया, अपना निर्माण कराया, खुद कराया। हम इतने समर्थ नहीं थे जो इनका निर्माण ऐसे भव्य मंदिर में करा सके। जी जी जी। बाकी ये है, मेरे पिताजी ने कभी किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया। अपने परमात्मा देने वाले थे, वो लगाने वाले थे, करने वाले थे। अब आगे हम इनकी सेवा में हैं। जी जी जी। तो आपने मेरे लिए बहुत टाइम निकाला। नहीं, आपका दो धन्यवाद करते करते कितने हैं। साल हो गए यहाँ पे सेवा करते हैं या शुरू से ही है? नहीं, शुरू से ही हम भी। हाँ, शुरू से ही हम भी। अच्छा, तो यहीं पर यानी कि नींव रखी गई थी मंदिर की, सारा कुछ यहीं से हुआ? यहीं से हुआ था। ओके। तो सर तब की बात मैं करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं था, ना किसी का मकान था? कुछ नहीं था, मकान भी नहीं था यहाँ पे। ओके। यहाँ पे तो खाली ये जमीन थी खाली। हाँ, जमीन थी खाली। ये इक्का दुक्का ही हुआ करते थे। हाँ, जो पुराने टाइम के, जो पुराने टाइम के 1-2 मकान थे उस टाइम में, जैसे कच्चे पक्के, तो उस टाइम वो ही थे। ओके। ये तो अब धीरे धीरे मंदिर बना, उसके बाद बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000। सर आपका शुभ नाम वैसे क्या है? मेरा गोविंद है सर। गोविंद जी, थैंक यू सर, आपने मेरा टाइम निकाला। थैंक यू सर सो मच। तो गौरव व्लॉग्स 2000 लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। और सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई भक्त अपना दान देना चाहे तो लगा सकता है इसके ऊपर अपनी श्रद्धा से अनुसार से? देखो यहाँ पे हाँ जी परमात्मा का स्थान है, कोई लगाए तो लगा सकता है, किसी को कोई वो नहीं अच्छा है। जी, अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। क्योंकि दान यहाँ पे वो कहते हैं ना, परमात्मा के लोग दान देते भी है तो ऐसी जगहों पे देते हैं जहाँ पे पहले ही बहुत दान होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पे तो जैसे किसी को पता ही नहीं है वैसे तो। जी, और वैसे तो अब देखो निर्माण करा रहे हैं, जो भी हम अपनी उससे ही करा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसी से कोई वो हमारे पास दान दक्षिणा नहीं आई आज ओके तक। जी, ओके। ठीक है जी। अगर कोई भक्त कोई सेवा या दान में कुछ देना चाहता है तो लगा सकता है। अच्छा। और खुद लगा सकता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं। आप ये भी नहीं कहते आप आओ ये हाँ, ये करो, इसमें ये डाल दो, उसमें डाल दो। नहीं, आपको जो निर्माण कराना है ना, जगह परमात्मा की है। आप इसमें जो जैसा जो कुछ बनाना चाहते हैं, किसी कोई और मंदिर देवी देवताओं का कोई बनाना चाहते हैं, कोई इसी में कोई निर्माण कराना चाहते हैं, जैसे ये फर्श है, टाइलें लगवाना चाहता है, तो आप करा सकते हो। ओके। तो हम यही बोलना चाहेंगे भक्तों से कि आपका जो भी श्रद्धा हो तो आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। और अब मैं चलता हूँ आपको एक पूरा पवित्र मंदिर दिखाने के लिए, श्री पतालेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, सेक्टर 4 के पीछे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। और थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। वीडियो काफ़ी लंबी है, आराम से बैठ के देखना और बाद में ये ना बताना कि हमें हिस्ट्री समझ नहीं आई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। थैंक यू।